पीछे वाले कई अपने पास वाले से, आप जुबान लाए हो? तो बोलो पास्टर कुछ पूछ रहा है। क्या आप सब तैयार हैं? जब तक मुझे कोई न समझाए मैं कैसे समझूंगा, यह हमारी बाइबल में लिखा है। आइए, मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं तो कहां पर भी बैठ जाइए। विश्वास कीजिए, मैंने प्रभु के लोगों को सुनने के लिए वॉशरूम में भी कई बार जाके मैं बैठ गया हूं, क्योंकि मैं उनको सुनना चाहता था। आपको बहुत अच्छी जगह मिली है। आप जहां कहीं भी हैं बैठ जाइए, कहां पर भी, प्रभु का वचन सुनने के लिए। आज से बहुत साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर था, when he was in flesh, जब वो हमारी तरह बदन में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 में यह लिखा है और 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, उस वचन ने बदन लिया। मेरी उर्दू में लिखा गया है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और 14 में लिखा है, कलाम गोश्त बना। जब यीशु इस पृथ्वी पर देह में आया, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरी जिंदगी और बहुतों की जिंदगी बदली है। उसने कहा, दो लोग थे, एक का नाम लाजर था और एक धनवान था, उसका नाम छुपाया गया है बाइबल में, क्योंकि यह कोई दृष्टांत नहीं है, यह सत्य घटना है। दृष्टांतों में प्रभु कभी किसी का नाम नहीं लेते थे। उसे कभी भी नहीं बताया बीज बोने वाला कौन है, उसने नहीं बताया वो स्त्री कौन है जो खमीर को आटे में मिला रही है, उसने उस व्यापारी के बारे में नाम नहीं बताया जो अपना सब बेच देता है एक मोती के लिए। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर एक का नाम है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बाइबल बताती है, एक धनवान था और बिल्कुल उसके घर के सामने एक गरीब व्यक्ति बैठता था जिसका नाम था लाजर। एक दिन दोनों मर गए। कलाम कहता है, वचन कहता है कि धनवान नरक में था और जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद स्वर्ग में था। अब जब इस व्यक्ति को आग मार रही थी, आप जानते होंगे जैसे आपके छत्तीसगढ़ में कोई रिवर होती है, नरक में एक रिवर है, एक नदी है, उस नदी में 24/7 आग बहती रहती है। बाइबल कॉल्ड इट्स अ लेक ऑफ फायर। और जब यीशु ने यह कहा कि जब धनवान ने देखा कि लाजर जो है वो इब्राहिम के साथ है, तब वो उसे कहता है, हे इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, मेरे परिवार के कुछ लोग जिंदा हैं, इस लाजर को बोल के उनके पास जाए और उन्हें ये सब बताए जो हो रहा है। जाओ उन्हें बताओ, मौत के बाद भी जिंदगी है और वो पश्चाताप कर लें। आप जानते हो वो धनवान नरक जाके समझ गया था कि वो यहां पर क्यों है। एक ही वजह से, गुनाहों की वजह से। कौन सा गुनाह किया उसने? बाइबल में उसका कोई पाप मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज आप समझे जा सकते हो, अगर आपके हाथ में पैसा है, अगर आपके हाथ में कुछ है और आप अपने भाई को तड़पते हुए देखते हो और मदद नहीं करते, यह प्रभु की नजर में गुनाह है। इट इज सिन।
कई लोग भूखे के लिए प्रार्थना करते हैं, रॉन्ग। आपको भूखे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, उसे खाना देना है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। जब आपके सामने कोई भूखा आता है, नंगा आता है, उसके लिए प्रेयर मत कीजिए, उसे खाना दीजिए, उसे कपड़े दीजिए। न्याय के दिन प्रभु आपसे कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया था। आप उससे पूछोगे, प्रभु हम तो आपसे आज ही मिल रहे हैं, हमने कब आपको खिलाया? वो आपको कहेगा, जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया था वो तुमने मेरे साथ किया था। दिस इज द बाइबल सेज। एंड जब वो इब्राहिम को ऐसा कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनिए इब्राहिम क्या कहता है। इब्राहिम उसे कहता है कि उनके पास किताबें हैं, वो उन्हें पढ़ें और उनकी सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस वचन की इब्राहिम बात कर रहा था, वो वचन आज हमारे हाथों में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? और क्या पढ़ने के बाद आप इसमें से सुनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है? जो सिर्फ पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अच्छे फरीसी बन जाते हैं। लेकिन जो सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता है, वो अच्छे चेले बनते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने उसे शैतान कहा था। They were so blind, वो इतने अंधे थे कि पूरी जिंदगी जिसके ऊपर अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो उसे पहचान नहीं पाए। आप जानते, पूरी जिंदगी जिसका अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते हैं ये शैतान है। समझ पा रहे हैं? ये किताब चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं मिली है कि अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो सपने में डायन नहीं आएगी। कभी कभी लोग इसे पढ़ते नहीं है, इसे चूमते हैं। एक घर में मैं गया, एकदम बाइबल ऊपर रखी हुई थी। मैंने उनको कहा, बाइबल इतना ऊपर क्यों रखा है? बोला, हाँ वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने बोला, तेजस्वी लोग पता नहीं कहां से आते हैं, इतने तेजस्वी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। इसे पढ़िए। इब्राहिम कहता है उनके पास किताबें हैं, उसकी वो सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी चर्च में जाने से उद्धार नहीं होता, किसी पास्टर को फॉलो करने से उद्धार नहीं होता, किसी संस्था से जुड़ने से उद्धार नहीं होता। इस वचन का पालन करने से उद्धार होता है। You will be saved। मेरी नौकरी चली गई थी सच बोलने की वजह से। मेरे जो बॉस थे, उन्होंने दुनिया भर के कर्जे लेके रखे थे, और जब भी फोन्स आते थे वो मुझे बोलते थे, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं। एक दिन मैंने सोचा, अय्याशियां ये करता है, शराब ये पिए, सबके साथ ये गलत करे और आगे मुझे खड़ा कर देता है। एक दिन मैंने अपने बॉस को कहा, सर मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। उन्होंने बोला, क्यों? मैंने कहा, मैं मसीह में हूं। तो क्या क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने कहा, जो झूठ बोले वो क्रिश्चियन है ही नहीं। सुनिए,
अगले दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दे दो फोन। मैंने फोन लेके कहा अंकल इधर ही है, ये लो। उन्होंने जितनी गालियां खाई सूद समेत मुझे लौटाई और मुझे उन्होंने घर भेज दिया। मेरी नौकरी चली गई। 2.5 साल तक घर बैठा रहा। 2.5 साल काम नहीं था। सब लोग पूछते थे काम पे क्यों नहीं जाता है। मैंने बोला काम चला गया। क्यों चला गया? झूठ बोलने को बोलते हैं। और तू क्या महात्मा गांधी है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। यू नो, वेट। अब वो 2.5 साल क्या किया मैंने? लूडो खेला, सांप सीढ़ी खेली, पबजी डाउनलोड की। 19 घंटे मैं हर दिन बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे 19 घंटे में हर दिन बाइबल पढ़ता था। मेरी फैमिली को लगा मैं पागल हो गया हूं, सारा दिन काला किताब लेके जादू टोना सीख रहा हूं। मैं 19 घंटे हर दिन बाइबल पढ़ता था। मैंने 2.5 साल में इस बाइबल को कम से कम 20 बार पढ़ लिया, पूरी बाइबल को। उठता था, बाइबल पढ़ता था, नहाता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर आधा घंटा सोता था, बाइबल पढ़ता था, सारा दिन पढ़ता था। वो मेरे ऐसे दिन थे जो भरपूरी के दिन थे, जिसमें मैंने भरपूरी से इकट्ठा किया। आज मैं यूसुफ की तरह अपने अकाल में अनाज खा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जिन्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में उपयोग करेगा। सुनिए, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों, परमेश्वर मुझे शिक्षा देने का वरदान कभी नहीं देते अगर वो मुझे बाइबल के प्रति गंभीर न देखते तो। जब उन्होंने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उन्होंने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। ये बोलना कोई मेरा कोई इसमें कोई भी मानवीय चीज नहीं है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने जवान यहां पर बैठे हैं, आप चाहते हो परमेश्वर आपका उपयोग करे, इसे गंभीरता से लो। मेरे कलीसिया में गंभीर लोग हैं। हमारी कलीसिया 7 बजे लगती है, 6:45 बजे हमारा हॉल फुल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम लेट गए तो हमें जगह नहीं मिलेगी। वो सीखने वाले लोग हैं। सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले लोग न बने, ऐसे लोग बने जो उसको आदर दें, जो उसका ऑनर करें, इसकी इज्जत करें। हजारों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। हम कितने आशीषित हैं, हमारे हाथ में हिंदी बाइबल है। जरा सोचिए। धन्यवाद हो भाई विलियम कैरी का, जिन्होंने मेहनत की। इसे पढ़िए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसे अपने जिंदगी की नींव बनाइए। कुछ भी करने से पहले देखिए क्या इस वचन में उसकी अनुमति है। एक दिन मुझे एक भाई मिले, वो ब्याज पे पैसा चलाते हैं मसीह में होकर। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मेरे व्यापार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्या बाइबल इस बिजनेस को ब्लेस करती है? बोला मुझे क्या पता। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तुम पढ़ते नहीं हो। भजन संहिता 15 में लिखा है, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वह जो झूठ नहीं बोलता, वह जिसके हाथ साफ हैं, वो जो हृदय से सच बोलता है। और उसके बाद लिखा है, और वो जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता।
प्रॉब्लम ये है, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और करने के बाद वचन देखते हैं, पर हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है। मैं एक लाइन बोल के आज का वचन शुरू करने वाला हूं। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, अगर हमें परमेश्वर का वचन नहीं बदल पाया, हमें कोई नहीं बदल सकता। फिर नोबडी। अगर आपको और मुझे प्रभु का वचन नहीं बदल पाया, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कोई नहीं बदल पाएगा, कोई भी नहीं। नोबडी विल चेंज यू। आज मैं आपसे विनती करता हूं, वह किताब जिसके बारे में इब्राहिम ने कहा उसकी सुनो। आज मैं उस किताब में से आपको कुछ बताने वाला हूं, और मेरा विश्वास है आज बहुतों की जिंदगी बदलेगी, न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज। माता जी शांत हो जाइए। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब और उसका 9वां अध्याय, चैप्टर 9। हीब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय। आप सब बाइबल लाए हैं? मैं देख सकता हूं आपकी बाइबल? ओह, 1000 बाइबल्स। जो नहीं लाए हैं वो भी दिख रहे हैं। कहिए अपने पास वाले से, बाइबल लाया करिए। हाँ, मोबाइल लेके निकले हो ना, तो बाइबल भी लिया करो। बोलो बाइबल मोबाइल में बात में पढ़नी है, हार्ड कॉपी पढ़नी है, राइट? आईफोन होली नहीं हो सकता, बाइबल होली है लेकिन। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 28वां वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए सब लोग इस वर्ड को टिक करिए, और मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए। शांत हो जाइए प्लीज, अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करिए आप, और फोन बंद कर दीजिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मेरे पास कोई लंबा मैसेज नहीं है, मैं 9 बजे से पहले इस सभा को फिनिश कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, 66 बुक्स, द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ गॉड्स वर्ड। ये पूरी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। 40 लोगों ने इसे मिलकर लिखा है। कहते हैं 1600 से अधिक साल लग गए इसे लिखने में। और हमारी इस बाइबल के अंदर, हमारे इस खुदा बाप के इस पवित्र कलाम में एक बात समझाई गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में 2 चीजें बहुत एक्सप्लेन की गई हैं। बाइबल टॉक अबाउट 2 इवेंट्स। एक, प्रभु यीशु मसीह का बदन में आना, और दूसरा उसका बादलों पे आना। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि बाइबल इन 2 चीजों पे बहुत जोर देती है। एक, उसका बदन में प्रकट होना, दूसरा उसका बादलों पे प्रकट होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला व्यक्ति जिसने यीशु को बादलों पर आते हुए देखा था,
वो हनोक है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल। आदम की 7वीं पीढ़ी का मनुष्य हनोक, उसने प्रभु और उसके पवित्र जनों को आते हुए देखा। यहूदा में लिखा है। क्यों यीशु को 2 बार आना पड़ा? वो एक बार आ चुका है, एक बार आने वाला है। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को इस सृष्टि को बनाने के द्वारा प्रकट किया है, रिवील किया है। वचन कहता है कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर था, और एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर भी परमेश्वर होगा। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर था। हमारी बाइबल में शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का अंत भी है। हमारी बाइबल में खुदा की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया को बनाने के द्वारा प्रकट किया। उसने हर दिन कुछ कहा और ये दुनिया बनती गई, और जैसे ये दुनिया बन गई, उसने इस दुनिया का वारिस बनाया मनुष्य, आप और मैं। हमारी पढ़ाई कहती है इंसान पहले बंदर था, फिर इंसान बना। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत है। हम पहले भी मनुष्य थे, हम आज भी मनुष्य ही हैं। एक बच्चा पढ़ने के बाद अपने घर आया, अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे टीचर ने आज कहा कि इंसान पहले बंदर थे, क्या ये सच है मां? उसकी मां ने कहा, नहीं नहीं बेटा, बाइबल में लिखा है पर प्रभु ने इंसान बनाया, हम बंदर नहीं थे। बच्चा सोच में पड़ गया, टीचर तो बोल रही है हम बंदर थे। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है, बोलता है, पप्पा टीचर बोलती है हम पहले बंदर थे, मां बोलती है हम इंसान थे, आप क्या बोलते हो? बोला, नहीं नहीं बेटा, इंसान पहले बंदर था। अब मां कहती है हम इंसान थे, बाप कहता है हम बंदर थे। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, वापस मां के पास, मम्मी आप तो बोलते हो हम इंसान थे, पप्पा बोलता है हम बंदर थे, सच क्या है? उसकी मां ने कहा, बेटा मैंने तुझे अपनी कहानी बताई, तेरे बाप ने उसे तुझे अपनी कहानी बताई है। मैं इंसान से निकली हूं, वो बंदर से आया है। ओके, कहिए हम प्रभु की समानता और प्रभु के स्वरूप में रचे गए हैं। यस, मेरी उर्दू बाइबल बताती है खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। और जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बहुत साल तक मैं यही बोलता आ रहा हूं, प्रभु ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया। 2.5-3 साल पहले मुझे प्रभु ने एक वाक्य दिया और कहा, अब तू अपने आप को करेक्ट कर। मैंने कहा, क्या करेक्ट करूं प्रभु? प्रभु ने मुझे कहा, तू हमेशा कहता आया है कि मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसके बाद मैंने मनुष्य बनाया। अब तू ये कहा कर, 6 दिन में मैंने सृष्टि बनाई, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। ओह थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं प्रभु का घर हूं। कहिए परमेश्वर मुझ में रहता है। कहिए मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। आमीन आमीन। यस, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आप किसी और को क्यों मानते हो, इतने सारे हैं आप उनको क्यों नहीं मानते? मैं उनको हमेशा कहता हूं, तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर रहता है। हमेशा याद रखिए, जिसको दुनिया आज बाहर ढूंढ रही है
वो आपके अंदर रहता है। गॉड लिव्स इन यू। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और वो आप हैं। ओ गॉड लिव्स इन यू, वो आपके अंदर रहता है। प्लीज भाइयों, ये बात समझ लो, आप उसे नहीं बना सकते, उसने आपको बनाया है। बाइबल बताती है उससे दुनिया बनाई, इंसान बनाया, और उसके बाद उसने उसे एक बाग में रख दिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ईडन गार्डन, हिंदी में कहा जाता है अदन की वाटिका, इन उर्दू वी कॉल भागे अदन। और जब परमेश्वर ने उस इंसान को वहां पर रख दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ खा सकता है, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तू उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये बोलकर परमेश्वर स्वर्ग चला गया। आप जानते हो अदन की वाटिका कहां थी? जानना चाहते? मिडिल ईस्ट में एक देश है इराक, वहां पर थी, बिल्कुल इज़राइल के थोड़ा सा दूर। इज़राइल के बाद जो है वो यर्दन आता है, यर्दन के बाद सऊदी आता है, उसके कुछ समय के बाद बगदाद इराक आता है, वहां पर अदन की वाटिका थी। और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उन्हें रख दिया, उन्हें आज्ञा दी, पर अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर बाइबल बताती है वहां शैतान आया। कैसे आया? सांप के रूप में। बोलिए सांप। आप जानते हो उसने सांप को क्यों चुना? क्योंकि सांप चतुर था। बोलिए चतुर था। बोलिए चतुर। आपको एक बात समझाऊं? कहिए मुझे ज्यादा चतुर नहीं बनना है। ज्यादा चतुर बनोगे उसके हाथ में आ जाओगे। समझ रहे? बोलिए चतुर नहीं बनना है। हाँ, चतुर लोग देखे हैं आपने? कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, दुनिया भर के कांड करके आएंगे, लेकिन जैसे चर्च में आएंगे, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ काम है मेरे लिए, एक ही काम है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए। करते हैं ना कुछ लोग। मेरे चर्च के अंदर मैं जैसे आता था तो एक भाई ऐसे करता था, कुर्सियां उठा के, और जैसे मैं चला जाता था लेकिन मैं जैसे भी आता इस बात के लिए हालेलुया, मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर ये कितना नम्र है, कुर्सी उठाता है। मैंने कहा नम्र नहीं है, पाखंडी है, मेरे को देख के उठाता है ताकि पास्टर इंप्रेस हो। संडे के दिन है ना, बहुत सारे लोग पास्टर को इंप्रेस करते हैं अपने चतुराई से। जैसे पास्टर आएगा, खड़े होंगे, चर्च जैसे पूरी हुई बाहर निकलेंगे, पैसा देगा कि नहीं? अरे शर्म करो, सुधरो थोड़ा। प्रभु के घर में चालबाजी करते हो। चतुर, बोलो चतुर। बहुत सारे लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। बहुत सारी बहनें कलीसिया के अंदर, ओ प्रभु हालेलुया, पता नहीं कौन सा हालेलुया है, ब्राजील का है कि अमेरिका का है,
ओ हालेलुया। प्रभु भी कभी कभी बोलता है बंद कर। ओ हालेलुया प्रभु। ओ जैसे घर पे जाएगी पति को, ए जी ए गधे, ओ जी ओ गधे। लेकिन चर्च के अंदर, प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है बिल्कुल, देख लिया। कहिए चतुर नहीं बनना है, बोलिए सीधा बनना है। या भजनकार कहता है सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। आमीन। सीधे बनिए। कहिए अपने पास वाले से, खुदा के घर में कोई एक्टिंग नहीं। यस, लिव अ ट्रांसपेरेंट लाइफ। आप आत्मिक नहीं है, चलेगा, प्रभु आपको पसंद करता है। आज बहुत सारे लोग बहुत अलग हैं बाहर, लेकिन चर्च में ओ हालेलुया, इतना आत्मिक फॉर्म, इतना, अरे बाप रे। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं उसे इतना आत्मिक समझता था। एक दिन उन्होंने कहा भैया हमने आपका खाना रखा है। मैंने कहा हमारा क्या है, हम तो आएंगे। मैं चला गया खाना खाने के लिए। मैंने उनके हस्बैंड से कहा ब्रदर हमारी भाभी आशीष है आपके लिए। वो मुझे ऐसे दिख रहा था, मैं उधर ही समझ गया कुछ है। जहां मैं निकल रहा था, मैंने उनको कहा अंकल आप आइए चर्च में। उनकी बीवी आती है, वो नहीं आते। मुझे बोलते हैं इधर आओ। मैं वहां पर गया, मुझे बोलते हैं आपको पता है मैं आपके चर्च में क्यों नहीं आता? क्यों? इस औरत की वजह से। जिस दिन ये सुधर गई ना, मैं चर्च में आऊंगा। मैंने कहा ये तो सुधरी हुई है, तेरे सामने सुधरी हुई है खाली। और मुझे आंटी खड़े खड़े बोलती है नहीं ब्रदर मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूं। उसके पति ने मेरे सामने कहा हमें कच्चा खा गई है, हमें कच्चा खा गई है। हाँ, मैं प्रभु का बहुत भय मानती हूं भैया, चींटी को भी नहीं मारती। और जो पति को कच्चा खा गई है भाई, उसका क्या मेरी बहन। कहिए सीधा बनना है, नो एक्टिंग। कहिए मैं जैसा भी हूं, मुझे प्रभु पसंद करते हैं, मुझे डेकोरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है शैतान वहां पर आता है और उसने हवा को कहा क्या ये सच है बहन कि परमेश्वर ने तुम्हें यहां पर कुछ भी खाने के लिए मना नहीं किया है? वो कहती है नो 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 नो, हम सब खा सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। शैतान ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम खाओ, तुम नहीं मरोगे। आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं उसका मेथड सेम है काम करने का। आपको कहेगा कर पाप, प्रभु दयालु है, गॉड इज मर्सीफुल। अरे नहीं कुछ नहीं होगा। किसी को नरक में डालता है क्या प्रभु कभी? कर देख अश्लील वीडियो चलता है थोड़ा बहुत, एक हाथ में फोन दूसरे हाथ से पाप कर, चलता है। अरे चलता है यार। इसीलिए कलाम कहता है अंत के दिनों में बहुत लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे और विश्वास से भटकेंगे। आज कितने सारे यंग लोग हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, ओ दे आर डूइंग डर्टी थिंग्स। हमें आज भी वो यही कहता है अरे कर, कुछ नहीं होगा। जैसे उसे हवा से कहा खाओ तुम नहीं मरोगे, चलता है। अरे बहन चलता है थोड़ी बहुत बुराई, इतने बड़े बड़े पाप तो तुम छोड़ गए हो, छोटे छोटे चलते हैं। You know the Bible says हवा ने फल खाया और आदम को भी खिलाया। आप जानते हो इंसान की पहली टेस्टिंग क्या थी? कि वो अपने शरीर से प्यार करेगा कि परमेश्वर से।
हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी, या तो दुनिया चुनो या दुनिया को बनाने वाले को। हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी उससे तोड़ के खा लिया। हमारे प्रभु को 40 दिन के बाद भूख लगी तो भी नहीं खाया। क्यों? क्या यीशु नहीं बना सकता था? अरे यीशु चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता, लेकिन उसे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो आज्ञा वहां से आई थी कि तू पत्थर को रोटी बना, तू खा सकता है, यीशु जानता था यह बात परमेश्वर की तरफ से नहीं आई है अब तक। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, शैतान मैं नहीं बनाऊंगा पत्थर को रोटी। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक बाप से नहीं सुना है। आई नेवर हियर फ्रॉम माई फादर। जब हवा ने फल खाया और आदम ने भी फल खाया, वहां से पाप का जन्म हुआ। इससे पहले भी पाप हुआ था, लेकिन मनुष्यों में यहां से पाप आया। उसके बाद देखिए, जब परमेश्वर वहां पर आता है, आके कहता है, आदम तू कहां है? आदम छुपा हुआ था। और जब आदम सामने आता है, प्रभु से कहता है, जिस फल को मैंने खाने के लिए तुम्हें मना किया था, क्या वो तुमने खाया? कभी कभी आपको बाइबल पढ़ते समय यह सवाल नहीं आता कि प्रभु तू क्या बात कर रहा है? तू वही परमेश्वर है जिसे दुनिया को बनाने से पहले उसका अंत देख लिया। तू उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देख लेता है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, और तुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने फल खाया कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता था, लेकिन परमेश्वर उम्मीद कर रहा था कि वो मान ले, वो मान ले। आप जानते हो, नए नियम के अंदर यीशु फरीसियों को क्या कहता है? तुमसे पहले चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताइए, उन फरीसियों में ऐसा क्या नहीं था जो चोर और लुटेरों में था? वे ईमानदार थे। दे वर ऑनेस्ट। गॉड नेवर डिमांड होलीनेस। परमेश्वर कभी किसी से पवित्रता की मांग नहीं करता। वो हमेशा मांग करता है कि हम ईमानदार बने, हम माने कि हम गलत हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें गुस्सा आता है ना, आप उन्हें बोलोगे ना, आप गुस्सा क्यों करते हो? जानते हो क्या बोलेंगे? मैं नहीं करता, ये दिलाता है। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे लोग खुदा से मसीह में रह के भी दूर हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। They are not honest. जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया, वो आया, उसने मौका दिया। उसके बाद भी जब परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं मान रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा, अब निकलो तुम यहां से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। और जिस समय आदम अपने नंगेपन को ढांपकर पत्तों से जब बाहर जा ही रहा था, तब परमेश्वर ने उसे रोका। वेट। और परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर बलिदान किया और उसकी चमड़ी निकाली, जिसके पीछे के साइड में खून लगा हुआ था। और परमेश्वर ने उसे बुलाकर उस चमड़ी से उसे ढांका। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा, मारा जाएगा, खून बहाएगा और तुम माफ किए जाओगे। जिस दिन आदम वहां से निकाल दिया गया, उसके बाद देखिए एक ग्रेट डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। मनुष्य और नीचे आ गया। आदम के बच्चों ने, उसके बेटे ने उसके बेटे की हत्या कर दी। केन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद आप आगे पढ़िए, पुरुषों के साथ विवाह करने लग गए, स्त्रियां स्त्रियों के साथ विवाह करने लग गई। आपको अपने बच्चों के कान बंद करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए सब कुछ। मस्ट एजुकेटेड देम। ये बातें पता होनी चाहिए आपके बच्चों को, ताकि कोई उनका शोषण न करे कभी।
आजकल बहुत सारे लोग इस विषय में बात नहीं करते। जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं हम आज कहां पहुंच गए हैं। बॉम्बे में, मुंबई में लड़के प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुंबई में लड़के गर्भवती हो रहे हैं। आप सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। बाइबल बताती है आदम के निकलने के बाद पाप बढ़ता गया, और दूसरी तरफ परमेश्वर एक व्यक्ति के आने के लिए भविष्यवाणियां करता रहा। यीशु के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था यशाया। उसने एक भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसने भविष्यवाणी की। मलाकी कहता है इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से इज़राइल चंगी हो गई। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये कुंवारी से जन्म लेने वाला? प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई, गवर्नमेंट उसके कंधों पर रखी गई उसकी। आज से 2023 साल पहले बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से नासरत में उतरता है, कुंवारी मरियम के पास जाता है जो जस्ट अभी सगाई करके निकली थी। उसकी एंगेजमेंट हो गई थी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ। और बाइबल बताती है स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है मरियम डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? यही तो सुनते हैं हम लोग इन दिनों में। हे मरियम तू बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो तुम्हें एक घर के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। है ना? वन मैन ऑफ गॉड सेड, एक प्रभु के दास ने कहा अगर तुम खुदा के पीछे नहीं चलते, इसका मतलब तुम खुदा को अपनी जिंदगी के लिए यूज करते हो। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यीशु का उपयोग करते हैं। जब तकलीफ आएगी तो खुदा को पुकारेंगे, अदरवाइज वो परमेश्वर की तरफ देखते भी नहीं है। बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर जानते कैसा है? कहिए अम्ब्रेला की तरह। हाँ, आपने देखा है अम्ब्रेला, छाता, वो बारिश में ही खुलता है, बाकी सब महीने अंदर पड़ा रहता है। जब प्रॉब्लम आएगी ओ प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं होगी खुश होंगे। चलते हैं ना यार चर्च, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आएंगे ना हम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सदैव याद रखिएगा भीड़ हमेशा मछली और रोटी के पीछे आती है, लेकिन चेला रोटी और दाखरस के पीछे जाता है। हम उन लोगों में से न बने जो यीशु के पास सिर्फ खाने के लिए आए, हम उन लोगों की तरह बने जो उसके साथ मरने और जी उठने में विश्वास करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 365 दिन उसके पीछे चलते हैं? यहां पर कितने लोग हैं जिनका प्रभु के साथ लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है? आपको प्रभु दे न दे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो वही परमेश्वर है। जब शद्रक मेशक अबेदनो को आग के भट्ठे में डाले जाने वाले थे, तब वो राजा से कहते हैं हे राजा, यह बात याद रख, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे में से बचाने की ताकत रखता है, पर यह भी याद रख अगर वो न बचाए तो भी हमारा परमेश्वर होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का पीछा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके सारे कामों को करता है। यह तो एक स्वार्थी कारण है।
परमेश्वर के पीछे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है। मेरा लेन देन का संबंध खुदा से सालों पहले खत्म हो गया, सालों पहले खत्म हो गया। आपका भी खत्म होना चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो हर समय उसका पीछा करे। 75 साल की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम के पास आके कहता है, हे इब्राहिम, तुझे बेटा दूंगा, तुझे ये दूंगा, वो दूंगा। 99 साल हो गए, 24 साल हो गए, बच्चा नहीं मिला। और जब वो 99 वर्ष का हो गया, बाइबल बताती है इब्राहिम के सामने परमेश्वर आया और इब्राहिम उसे देख के दौड़ने लग गया, उसके पैरों पे गिरा। एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, लेकिन आज भी प्रभु को देखकर वो दौड़ रहा था। वो आज भी उसके पीछे दौड़ रहा था। कहां हैं ऐसे लोग जिनका परमेश्वर कोई काम न करे पर आज भी वो उसके पीछे दौड़ते हैं? 24 साल हो गए, उसकी दुआओं का उत्तर नहीं आया, लेकिन आज भी प्रभु को सामने देखकर वो दौड़ रहा था। ओ प्रभु, हमारे भारत में ऐसे लोग तैयार कर, हमारे इंडिया में ऐसे लोग तैयार कर जो अपने स्वार्थी पूर्ण अभिलाषाओं को साइड में रखकर तेरा पीछा करे। उन्हें कोई वास्ता नहीं है तू उनके लिए क्या कर सकता है, उन्हें कोई वास्ता नहीं है कि तू उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं। वो मात्र तेरी तरह बनना चाहते। तू उसका नाम यीशु रखना। वहां पर नहीं लिखा है कि वो तुम्हें लंदन ले जाएगा, वो तुम्हें माले दिलाएगा, वो तुम्हें चंगाई देगा। प्रभु ये सब करते हैं, मैं मानता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये सब बात में है। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ ये बात जान लीजिए, हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर किया है। यीशु मसीह हमारा कफारा है, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है ताकि हम वापस उस पिता से मिल पाएं। ये उसके आने का कारण है। इसीलिए बाइबल बताती है वो मेल का सुसमाचार लेकर आया, मेल मिलाप का, अमीर बनने का नहीं। ये वो लोग कहते हैं जिनको सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको बताएगा कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा ताकि आपको खुदा से मिला सके। और जैसे यीशु मसीह पैदा होता है, बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना किया गया, उसका नाम यीशु रखा गया। 12 साल की उम्र में एक बार वो मंदिर में दिखाई दिया, उसके बाद वो 18 साल शांत रहा। वचन कहता है जब वो 30 साल का हुआ, ही वाइंड अप एवरीथिंग, उसने सब कुछ बंद किया और दरियाए यरदन पे गया। वहां पर उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ। कोई पाप न करने के बाद भी बाइबल बताती है वो वहां पर गया, उससे बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है रूहे कुदूस पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने अपनी सेवा शुरू की। और जब उसने अपनी सेवा शुरू की, अब मैं आपको उस सेवकाई के बारे में एक छोटा इंसिडेंट बताना चाहता हूं, वेरी शॉर्ट इंसिडेंट। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इस ग्रुप में थे चुंगी लेने वाले। बोलिए चुंगी लेने वाले। इनका नाम बहुत खराब होता था उन दिनों में। अगर कोई चुंगी लेने वाला किसके सामने गुजरता था ना, उसको देखकर लोग थूकते थे, ऐसे लोग थूकते थे उनको देखकर। बाइबल बताती है जहां यीशु बैठता था वहां चुंगी लेने वाले बैठते थे। ऐसे लोग जिनको आज हम अपने चर्च में देखना भी नहीं चाहते। अगर हमारे बीच में कोई पापी आ जाए, सब उसको घूर घूर के देखते।
चुंगी लेने वाले, वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसी बहनें जो मजबूरी से अपने देह को बेचती हैं, चुंगी लेने वाले, चोर, डाकू, पियक्कड़, सारे बुराई के लोग जहां यीशु बैठता था वहां पर आके बैठते थे। इवन बाइबल बताती है उन दिनों में उसका एक नाम रखा गया लोगों के द्वारा, पापियों का मित्र। ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझ पाओ तो समझ लेना, वो इज़राइल का परमेश्वर बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। कुछ ही लोग समझे होंगे। वेरी फ्यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा, वो इज़राइल का परमेश्वर बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। सूरज भाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। याकूब का मतलब होता है चीटर, इज़राइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्कपट है, पाखंडी नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं प्रभु ने हमें इज़राइल अभी बनाया है, पहले हम भी याकूब की तरह ही थे? कोई है यहां पर जो मानता है इस बात को? यस ब्रदर, याकूब बहुत अच्छा था मुझसे, मैं याकूब से बुरा था। कितनी बहनें मानती हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम याकूब की तरह थे? चीटर, एक नंबर के चीटर, पैसे लेके गली गली बदलने वाले लोग, लोगों से पैसे ले लेते थे और जब देने की बारी आती थी तो गलियों से गुम हो जाते थे कि पकड़ने ले। वो इज़राइल का खुदा बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। आप जानते हैं ऐसे लोग यीशु के इर्द गिर्द बैठते थे, और उन दिनों में कुछ लोग थे जिनका नाम था फरीसी। बोलिए फरीसी। हां, आप जानते हो फरीसी कौन है? यहां देखिए, आइए, यहां पर भी कुछ फरीसी जरूर होंगे, 100% हर जगह होते। फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरी बाइबल का ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पूरा ज्ञान है, दे आर नंबर 1 कैंडिडेट्स फॉर हेल। एक व्यक्ति एक सीनियर मैन ऑफ गॉड से मिलता है, बोलता है अंकल फरीसी कौन है? बोलता है बेटा फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। अच्छा अंकल, ये 2000 साल पहले किधर रहते थे? बेटा ये इज़राइल में रहते थे। अंकल अभी भी जिंदा है? हाँ हैं। कहां रहते हैं? हमारे अंदर। आजकल लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेम है? आप क्षमा करते हो सबको? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, ज्ञान आपके पास बहुत जबरदस्त है। ओ मैं तुम्हें बताता हूं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं केन की पत्नी कौन है। मुझे किसी ने कहा केन की पत्नी कौन है बताओ। मैंने कहा जरूर मैं बताऊंगा वो कौन है। बोला बताओ। मैंने कहा इधर आओ कान में बताता हूं। और जैसे वो आ गया है मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, जब बाइबल उसका नाम नहीं देती तो खुदेड़ खुदेड़ के कहां से क्यों निकालते हो? बस अपने आप को ज्ञानी साबित करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पता है। मैं तुम्हें बताता हूं 7 सील क्या होती है। बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। बैठो बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। ओ बैठ गए हम। अभी देख ये कटोरा है ना, ये ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है। पीछे से एक आदमी आके बोलता है उसको, अंकल चलो काम है, आ रहा हूं, रुको, ये 4था कटोरा ऐसा है। अंकल चलो, अरे आ रहा हूं रुक। ये 5वां कटोरा ऐसा है,
ये छठवा, अंकल चलो ना, मारूंगा चमाट खींच के, रुकता नहीं है तू। क्या फायदा इतने ज्ञान का जबकि स्वभाव इतना घटिया है? क्या फायदा? क्या आपको लगता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सबको लेके चले जाएंगे और वो आप देखोगे मैं उठ ही नहीं रहा हूं, प्रभु मेरे को उठा उठा, और ऊपर से प्रभु कहेगा नहीं तू 7 कटोरों के बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे नहीं उठाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर व्यक्ति खुदा के साथ कम ज्ञान की वजह से नहीं, अच्छे चरित्र के वजह से जाएगा। अगर आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं है ना, आप चिंता मत करो, बहनों के ऊपर शुद्ध नजर रखो, यह ज्ञान से बेहतर है। जब भी आप किसी बहन को देखते हो, अपने विचारों में पवित्र बने रहो। शिमशोन की तरह मत बनो कि जब वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखता था उसकी वासना भड़क उठती थी और उसको कंट्रोल करना नहीं जानता था। किसी ने कहा अगर तुम्हारी आंखें शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। या आई एग्री विथ हिम। किसी ने कहा तुम्हारी आंखें अगर शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। देखा आपने सुलेमान को? मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में सुलेमान सिर्फ एक बार प्रभु के मंदिर में गया था, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे। जिस दिन प्रभु का भवन बना वो उसी दिन गया। आप उसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे कि वो किसी मंदिर में गया था। एक यही राजा था जो कभी लड़ने के लिए नहीं गया, हमेशा अपने पैलेस में बैठा रहता था। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। उसे सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां से भी वचन आता था, और अंत में नाश हो गया। अब पढ़ के देखिए, इनॉग्रेशन डे, लास्ट, कभी मंदिर में ही नहीं गया। यीशु पापियों के साथ बैठा था, उनके साथ भोजन करता था। ये फरीसी भी वहां पर खड़े थे, वो लोग जो ज्ञान से भरे हुए हैं लेकिन खुदा के साथ टच में नहीं थे, इसीलिए उनके अंदर प्रेम नहीं था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस गंदी आत्मा से बाहर आइए। कुछ लोगों की ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है, प्रेम की टांग बहुत छोटी है, इसलिए लंगड़ा के चलते रहते। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है ध्यान दो कहीं लंगड़ा भटक न जाए। दिस इज रिटन। आपने कभी किसी लंगड़े व्यक्ति को देखा है? वो लंगड़ा क्यों है बेचारा? वो क्यों ऐसे से चलता रहता है? क्योंकि उसकी टांगे इम्बैलेंस है। उसकी एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने यहां पर क्यों लिखा है कि लंगड़ा भटक न जाए? हां सूरज, कुछ लोग की ज्ञान की टांग इतनी बड़ी है और प्रेम की टांग इतनी छोटी है, इसलिए सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। आप जानते हो बाइबल की पहली आज्ञा क्या है? तू ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। फर्स्ट कमांड इन द बाइबल। नॉलेज के पीछे मत भागना, एक अच्छे चरित्र के पीछे भागना। बिली ग्राम ने कहा पैसे चले गए वापस आएंगे, बीमार हो गए चंगाई आ जाएगी, लेकिन जिस दिन चरित्र चला गया उस दिन सब चला जाएगा। मैं पुराने लोगों के लिए एक बात कहूं, जीसस पृथ्वी पर मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था। बिलीव मी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक्चुअली मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था।
इसीलिए उसके प्रचारों में पहली पहली बात होती थी, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं। आप जानते हो ये क्या है? ये उसका खुद का स्वभाव है जो वो इंसान को देने आया। वो ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना खाता था और एक दिन फरीसी वहां पर आके कहते हैं, अरे तू कौन है? उसके चेले कहते हैं, ये हमारा परमेश्वर है, प्रभु है, हमारा गुरु है। और वो लोग कहते हैं, ये परमेश्वर होके, गुरु होके, प्रभु होके इनके साथ भोजन करता है। लिखा है यीशु मुड़े और उन्होंने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए। मैं 10-15 मिनट के अंदर ये मैसेज खत्म कर दूंगा। सुनिए, यीशु ने ये बात कही, उसके कुछ समय के बाद बाइबल बताती है यीशु गिरफ्तार हुआ, वो अरेस्ट हुआ। वचन कहता है 12 साल की उम्र के बाद वो पहली बार पूरी रात यरूशलेम में रहा था। और आपको पता है, जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो गिरफ्तार हुआ, वो अरेस्ट हुआ। उसे दाढ़ी से पकड़ के लेके गए, उसे कोड़े मारे गए, उसे मार खाते खाते वो इतना कमजोर हो गया था कि वो अपनी लकड़ी तक उठा के नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शिमोन कुरेनी और उसको कहा, तू उसकी लकड़ी उठा के चल। इतिहास कहता है क्रूस पर चढ़ने से पहले ही 45 से 50% खून बह चुका था, पूरी ब्लीडिंग हो गई थी। और जब वो लोग उस पहाड़ पे उसे ले जा रहे थे, खोपड़ी का स्थान गुलगता अर्थात कलवरी, वचन कहता है जब वो उसको चढ़ा रहे थे वो चढ़ नहीं पा रहा था। ऐतिहासिक किताबें कहती है कई बार यीशु के हाथ से लकड़ी गिर गई थी और वो उसे वापस उठा के देते थे। और जब वो वहां पर गया, वो लकड़ी पे मरा और उससे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, Forgive them, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ये कैसे हो सकता है, कोई हत्या कर रहा है और उसे पता नहीं चले? नहीं सूरज, वो मार रहे थे, वो इस बात को जानते थे, पर वो नहीं जानते थे वो किसे मार रहे थे। They don't know। और जब यीशु को मरने के बाद उस लकड़ी से नीचे उतारा गया, उन दिनों में धनवानों की पहचान होती थी, वे अपनी कब्र खुद खरीदते थे। वचन कहता है उससे एक व्यक्ति ने अपनी कब्र गिफ्ट में दी कि जब मर गया है तो हम इसे यहां रखेंगे। और जब उसे कब्र में रखा गया, बाइबल बताती है 3 दिन के बाद जब बहनें उसके बदन में से ये सोच करके उसमें से बदबू आती होगी, अपने हाथ में परफ्यूम्स, सुगंधित वस्तुएं लेके जब जा रही थी कि वो उसके बदन की मालिश कर पाए, और जब वो वहां पर जा रही थी, पत्थर लुढ़का हुआ था, अंदर बदन नहीं था, और स्वर्गदूत अंदर से कहते हैं तुम क्या ढूंढ रही हो, जाओ वह जी उठा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की हम महिमा और आराधना करते हैं वो जिंदा है। He is God alive and well। वो एक जीवित परमेश्वर है। I don't know आप लोग क्यों परेशान रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप में से कुछ लोग होप कैसे छोड़ सकते हैं, आप उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है, वो क्रूज पे नहीं है कि हम सारा दिन ये करते रहें, वो वहां से उतरा है, वो जी उठा है। आपका खुदा क्रूज पे चढ़ा हुआ नहीं है कि उसको देख के ऐसे ऐसे करने की जरूरत है। कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। He arose from the death। पतरस कहता है यह नामुमकिन था कि मौत उसे बांध के रख सके। वचन कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के वहां से निकला। और आप जानते हैं, सुनिए, अब जिंदा होने के बाद भी वो हमारे बीच में 40 दिन, 1.25 महीना वो हमारे बीच में रहा। मछली खा के दिखाई, प्रेरितों के काम में लिखा गया है, उसने पक्के प्रमाणों से दिखाया कि वो जिंदा है। और 40वें दिन वो जिंदा उठा लिया गया।
सुनिए, यहां देखिए, जब वो जिंदा उठाया गया और लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, तब वहां पर स्वर्गदूत आते हैं और चेलों को कहते हैं, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठा लिया गया है दोबारा लौटेगा। सुनिए, अब सुनिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप टीन हैं, सुनिए, याद रखिएगा, यीशु पहली बार जब आया तो उसने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, धर्मियों के लिए नहीं। लेकिन अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। ये बाइबल का एक लौता वचन है, इब्रानियों 9:28, जिसमें उसके दोनों बार आने के बारे में लिखा है। जिन लोगों के लिए बलिदान वो हुआ, अब जो उसकी बाट जो रहे हैं, वो उससे बगैर पाप के देखेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? आर यू अ राइचस वन? अब वो किसी पापी के लिए नहीं आने वाला है, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। कौन होते हैं धर्मी? कुछ लोग कहते हैं यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले धर्मी ठहरते हैं। मानता हूं मैं, लेकिन इसमें धर्मीपन पूरा नहीं होता। बाइबल में पहला व्यक्ति जो धर्मी बताया गया है वो नूह है। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? नूह धर्मी था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी वो है जो उस पर विश्वास करके उसके साथ चलता है। दे आर द राइचियस पीपल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे यहां पर सुन रहे हैं, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी हैं। वो उनको उठाने के लिए बादलों पर आएगा। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप प्रभु के साथ चलते हैं? अगर आप एक पास्टर हैं और प्रभु के साथ नहीं चलते, आप भी रह सकते हैं। और जानते हैं, जो लोग रह जाएंगे उनके साथ क्या होगा? इतिहास कहता है वो पहली बार देह में प्रकट हुआ, अब दूसरी बार वो बादलों पे आएगा। इस बार जब वो आएगा तो वो अपने पैर बादलों से नीचे जमीन पे नहीं रखेगा, वो वहीं से लोगों को उठाकर चला जाएगा। और जो लोग रह जाएंगे, आपको पता है उनके साथ क्या होगा? सुनिए, सत्ताव और क्रोध में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसिक्यूशन एंड द wrath ऑफ गॉड। याद रखिए, सत्ताव हर विश्वासी को फेस करना पड़ेगा, लेकिन विश्वासी क्रोध के लिए नहीं ठहराया गया है। लेकिन जो लोग रह जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बिली ग्राहम ने कहा, जो उठा लिए गए वो पिता से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। Shall I repeat again? फिर से कहूं, जो उठा लिए गए वो एक प्यारे परमेश्वर से मिलेंगे, जो रह गए वो उसी परमेश्वर यहोवा से मिलेंगे। वो उसके क्रोध को फेस करेंगे। और जानते हो क्रोध क्या होता है?
जब कोविड-19 आई, मैं उस शहर से हूं जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। मेरे घर पे जवान जनाजा उठा। मेरे घर पे एक जवान की मौत हुई। ओह, परमेश्वर जानता है हम आज भी उभर नहीं पाए हैं। हमारे घर पे आज भी कई बार वो यादें हमें परेशान करती। आप जानते हो, जब कोविड आई, लोग सिलेंडर पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। ले लो, सब ले लो, सब ले लो। एक मुंबई में एक आदमी है, उसे कोविड के डर से एक अस्पताल में कुछ हुआ भी नहीं था, उससे 10 लाख रुपए जमा कर दिए कि अगर मुझे कोविड हुई मुझे जगह देना। यू बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुंबई में एक व्यक्ति ने एक अस्पताल में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए कि अगर मुझे कोविड हुआ तो मेरे लिए बेड रखना। हर कोई जीना चाहता था। लोग, जब कोविड-19 आया, जब लोगों को लंग्स डैमेज हो रहे थे, फेफड़े खराब हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, हमारे बॉम्बे में अफरा तफरी मच गई थी। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था 15-15 एम्बुलेंस एक साथ जा रही थी। ओह, कैसे लाशें मेरे सामने से गुजर रही थी। मुंबई में ऐसे लाइन लगी पड़ी हुई थी, जलाने के लिए जगह नहीं थी। घर घर में मौतें हुई, बच्चे मरे, जवान मरे, बूढ़े भी मरे। आपको पता है, हर व्यक्ति अंत तक लड़ रहा था कि नहीं, जिंदगी जीनी है। जानते हो क्यों? सब जीना चाहते थे, लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर का क्रोध आएगा इस पृथ्वी पर, कोई व्यक्ति जीना नहीं चाहेगा। लिखा है, वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर, लेकिन पहाड़ उन पे कहेंगे नहीं, तुम भुगतो। क्यों? क्योंकि तुमने उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किया था। ये वो दिन होंगे, ये वही दिन होंगे जब परमेश्वर अपना क्रोध उन लोगों पर उंडेलेगा जिनके वास्ते वो मरा, लेकिन आज भी वो विश्वास नहीं करते उस पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको डर से तैयार नहीं करना चाहता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस हॉल में उस भाई से लेकर लास्ट तक जितने लोग खड़े हैं ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है। He loves you। और वो आप में से एक को नहीं खोना चाहता। वो चाहता है कि जब वो आए, आप तैयार रहें और आप उठा लिए जाएं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो आने वाला है। बहुत जल्द हम अपने घर जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा। और धर्मी वो हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था। वो जीवित उठा लिया गया, आज तक उसका पता नहीं है। इतिहास एक बार फिर से रचने वाला है, जहां पर हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलेगा वो उठा लिया जाएगा। ओ, उठा लिया जाएगा। यही तो हमारी धन्य आशा है। दिस इज अवर ब्लेसेड होप, पॉल कहता है। आपको पता है, हम लोग जब लोगों को डिस्करेज देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, काम हो जाएगा, चिंता मत कर, कंटिन्यू चर्च में आता रहे, सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? प्रभु उतरेगा, हमें उठाकर ले जाएगा। और जानते हो अंत में वो क्या कहता है? यह बातें एक दूसरे को बता के शांति दिया करो। हम पास्टर्स लोग मरते समय कब्र के सामने ये वचन पढ़ते, ओ ये आदमी मर गया, ये हमें फिर से मिलेगा, आओ मैं तुम्हें शांति दूं। वहां पर मरे हुओं के लिए नहीं, जीवितों को शांति देनी है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परेशान मत होइए, बहुत जल्द वो आ रहा है। ओ, हम घर जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, वो जहां वो रहता है हम भी वहां पर रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हो जाने के बाद जब हम उठा लिए जाएंगे, उसके 7 साल के बाद प्रभु इस पृथ्वी पे इस बार वो बादलों पे हमें साथ लेकर नीचे उतरेगा। 1000 साल की बादशाहत शुरू होगी और हम राज्य करेंगे उसके साथ। आमीन। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बी अ राइचस मैन, धर्मी बनो। कई अपने बाजू वाले से, हमें धर्मियों की तरह जीना है। यस, लिव लाइक अ राइचस मैन। नीति वचन में लिखा है, धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। यह धर्मियों का स्वभाव होता है, जो वो कहते हैं वो उसे करते हैं, चाहे तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। बी अ राइचस। हर दिन प्रभु के साथ संगति करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, ईमानदारी से अपने पापों को माने, हर दिन खुदा के साथ चले। मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्मियों की तरह जिंदगी जियो। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। बोलिए अपने बाजू वाले को, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हाँ बोलो, हम इस दुनिया के नहीं है। हाँ बोलिए अपने बाजू वाले को, हम इस दुनिया के लिए नहीं है। बोलिए, उसने हमें संसार से चुन लिया है। हाँ आमीन, उसने हमें चुना है। आप इस दुनिया में रहिए, दुनिया में खाइए, दुनिया में पी लीजिए, दुनिया में कमाइए, दुनिया की तरह मत बनिए। नेवर। बोट को देखो, पानी में चलती है, पानी में रहती है, पानी में ही सारा दिन तैरती रहती है, कभी पानी अंदर नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन पानी अंदर आया खत्म। दुनिया में रहो, दुनिया में खाओ, दुनिया में पियो, दुनिया को अंदर मत आने दो। ये जगह परमेश्वर की है, ये दुनिया परमेश्वर की है। मैं बंद करने से पहले आपको एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं। बाइबल बंद कर दीजिए, बस मैं 2 मिनट में आपको माइक दे दूंगा। एक दिन मेरी एक आंटी रहती है इजराइल में, उन्होंने मुझे कॉल किया इजराइल से, प्रेमानी हाँ कहां पर हो? मैंने कहा इंडिया में हूं। हाँ वो तो मैं जानती हूं, लेकिन कहां पर हो, मतलब कहां पर, बाहर तो नहीं गए हो ना? मैंने कहा नहीं, ये हफ्ता मैं इधर ही हूं। ओके, मैं आ रही हूं, बॉम्बे आ रही हूं कुछ घंटे के लिए, 1 घंटा तुमसे मिलने आ रही हूं। मैंने कहा ओके कम, आ जाओ मिलेंगे। टाइम फिक्स हुआ, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है टाइम क्या था, उस दिन कौन सा था। मैं एग्जांपल लेता हूं, फ्राइडे के दिन शाम को 6 बजे उन्होंने कहा मैं आऊंगी। मैंने कहा ओके कम। मैंने अपने ऑफिस बॉय को बोला जूसेस लेकर आ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ, ड्राई फ्रूट लेकर आ, जो भी हम परोस सकते हैं सब लेकर आ। मेरे ऑफिस बॉय ने बहुत सारी चीज़ें लेके रखी कि जैसे आंटी आए हम उनके सामने परोस लें। मैंने अपने पूरे ऑफिस की सफाई करवाई। वैसे मेरा ऑफिस प्रभु के अनुग्रह से बहुत मेंटेन ऑफिस है, बहुत सफाई होती है, एक छोटा सा चूहा भी नहीं मिलता है वहाँ पर। लेकिन मैंने कहा पूरा सफाई कर, पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के मस्त सारी एसियाँ वगैरह साफ कर, आंटी आ रही है। मेरे ऑफिस बॉय ने कहा ठीक है मामा हो जाएगा। ये भी हो गया। फ्राइडे का दिन आ गया। 3 बजे मेरा एक दोस्त ने कॉल किया, सूरज भाई कहां पर हो? मैंने कहा मुंबई में ही हूं, 5:30 बजे मिल सकते हो आधे घंटे के लिए? मैंने कहा नहीं। क्यों? आंटी आ रही है। फिर एक आंटी का कॉल, दूसरी आंटी का कॉल आया, भैया हमारे घर पे बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन पहले, आज 7 बजे पार्टी रखी गई है, आप आएंगे? नहीं, आंटी आ रही है। सारा दिन इस तरह डिजाइन किया गया
कि वो जो समय दिया गया है वो समय खाली रखना है, क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर 24 घंटे ट्रेवल करके कोई मेरे पास आ रहा है। आपको पता है वो एक ऐसा दिन था, मुझे ये तक ख्याल नहीं था कि मुझे प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। मेरे दिमाग पर एक ही बात छाई हुई थी, आंटी आ रही है, आंटी इज कमिंग, ओ आंटी आएगी, गिफ्ट लाएगी, है ना। ये भी खुशी थी अंदर में कि खाली हाथ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ लाएगी, यर्दन का पानी लेके आएगी। ओके, बहुत सारी बातें। 6 बजे मैंने कॉल किया, आंटी कहाँ हो? बस बस मैं आ रही हूं, मेरे साथ मेरे कजिन ब्रदर हैं, वो आपके नगर को जानते हैं, वो मुझे लेके आ रहे हैं। ओके, 7 बज गए, आंटी नहीं आई है। इस बीच दूसरा एक कॉल आया एक पास्टर का, ब्रदर एक मीटिंग रखवाना चाहते हैं। अच्छा अंकल, बाद में कॉल करता हूं, बाद में डिस्कस करता हूं, मीटिंग रखनी है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। क्यों, अभी क्यों नहीं? आंटी आ रही है। ओह आंटी इज कमिंग, आंटी इज कमिंग, आंटी इज कमिंग। आखिर 7:30 पौने 8 बजे आंटी आई, एक बाइबल लेके आई इजराइल से, वहां का ड्राई फ्रूट लेकर आई, ऑफिस में आके बैठी, मुझे ब्लेस किया, मुझे खर्ची भी दी। मैंने वो खर्ची दिल से ले भी ली और मैंने रखा। 9:15 बजे उन्होंने कहा, सूरज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपसे मिली, अब मैं जा रही हूं, मैं 2 दिन कोल्हापुर में जाऊंगी, वहां पर रहूंगी अपनी बहन के पास और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं रात को सोया, मुझे प्रभु ने कहा आंटी गई। गई गई, आंटी के बेटे इधर आ। हाँ प्रभु बोल, सुन देख, तूने सारे काम किए लेकिन तेरा दिमाग एक ही जगह पे था, आंटी। तैयारी यही है, सब काम करो, मन उसके आने में, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, he is coming, ओ वो आ रहा है, वो आ रहा है। ये तैयारी है। आर यू ईगर लाइक दिस? क्या आप अपने खुदा के लिए इतने ईगर हैं? ओ कोई आपको पिक्चर पे चले, ओ चल तो आज पिक्चर लगी है, नहीं मैं नहीं चल सकता। क्यों? जीसस इज कमिंग। भैया आज रात को दारू पार्टी है, चल थोड़ा थोड़ा, नहीं। क्यों? मेरा प्रभु आ रहा है। बहनों, ओ मेरी बहनों, चलो आज सारी बहनें इकट्ठी हो रही हैं सास की बुराई करने के लिए, आप भी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों? माई लॉर्ड इज कमिंग, मेरा परमेश्वर आ रहा है। ओ इसीलिए विलाप गीत, ओ सॉरी श्रेष्ठ गीत की दुल्हन कहती है, मैं तो सो रही थी, मन जाग रहा था, मन जाग रहा था। ये होती है प्रिपरेशन, कि आप कुछ भी करो पर आपका मन उसमें लगा हुआ है। इसे कहते हैं तैयारी। आप अपनी जिंदगी ऐसे बना देते हैं कि आप सब काम करते हैं लेकिन आपका मन उसमें लगा रहता है। ओ नो 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 नो, ही इज कमिंग, ओ वो आ रहा है। चल भैया पत्ते खेलेंगे, पत्ते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। क्यों? वो आ रहा है। ये बातें बता के एक दूसरे को शांति दिया करो। वो आ रहा है। He is coming। धर्मियों की चाल चलिए, live like a righteous people। हम दुनिया में रह सकते हैं लेकिन दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नहीं है। हमारा घर खुदा का घर है, हम वहां पर जिएंगे। आमीन। कितने लोग आज के बाद धर्मियों की तरह जिंदगी जिएंगे? यस, लिव लाइक अ राइचस। जो खुदा कहता है वो करो और हम उठा लिए जाएंगे। आमीन। आइए मेरे भाई मेरी बहन अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। कोई किसी से बात न करे, खड़े हो जाइए प्लीज। कम
Somebody please play keyboard. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes brother. अपनी आंखें बंद करिए, आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ सूरज भाई, मुझे आज एक बार फिर से इस महान परमेश्वर को अपनी जिंदगी देनी है, वह यीशु जो पहले पापियों के लिए आया लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आ रहा है, मैं उसे अपनी जिंदगी देना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाइए, आइए प्रार्थना करिए। प्रे प्रे प्रे, प्लीज प्रे ब्रदर, प्रे सिस्टर। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा। Come on, worship him. उसकी आराधना कीजिए। Worship him, worship him. Wash me by your blood. तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजा। जैसे जैसे आप गाएंगे उसकी आत्मा आपको छुएगी, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप उसकी सामर्थ से भर जाएंगे। हमारा खुदा, तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर यहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है, क्योंकि आप में से बहुतों ने आज निर्णय ले लिया है
कि वो आ रहा है। मैं एक धर्मियों की तरह जिंदगी जीऊंगा। मैं आपके सामने 3 गिनूंगा और 3 गिनने के बाद मैं एक वचन कहूंगा। जैसे ही ये वचन आपके दिल में आएगा, मेरा विश्वास है कि खुदा की अग्नि आप पे आएगी। द फायर ऑफ द लॉर्ड, जो बंधनों को तोड़ के रख देती है, वो आपके ऊपर आएगी। आइए अपने हाथों को उठाइए। 3, 2, 1। यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लॉर्ड, pour out your Holy Spirit, pour out your Holy Spirit, baptize your people. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, baptize your people, baptize your people, Lord. Send your fire, send your spirit on Chhattisgarh. Hallelujah, 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 आमीन। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे ओनली पियानो, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठा। पवित्र आत्मा, मूव होली स्पिरिट, प्लीज होली स्पिरिट, we urge you, we request you, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया, ओ प्रभु की अग्नि आप पे आ रही है। Oh, the fire of the Holy Spirit is upon you. Lord, deliver her in the name of Jesus. यीशु के नाम से इस बेटी को आजाद कर। Leave in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. आइए मेरे साथ, हाँ, अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। लुया, हाँ, जैसे ही आप ये गीत गाएंगे, खुदा की रूह आप पे आएगी और आपको अंदर से बदलेगा। लुया, हाँ, 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 ले लुया, हाँ, हाँ, ले लुया।
अपने हाथों को उठाएं, विश्वास कीजिए आज आपकी सांसों से भी ज्यादा वो आपके करीब है। मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में इस ग्राउंड पर एक अग्नि उतर रही है। गॉड इज चेंजिंग हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को बदल रहा है। वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है। ओह थैंक यू जीसस। रंदारा से शांदरा रुखेन से रे रांदरो शांदारेर की सबो शांदारा रे सांदरो हालेलुया 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 आमीन। यीशु के नाम से सारे बीमार चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से सारी बदरूएं, दुष्ट आत्माएं खुदा के लोगों को छोड़ के चली जाएं। हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं होता, यीशु के नाम से उसकी गर्भ खुल जाए। हमारे घर से शराब की बोतलें जाएं, हमारे घर से दवाइयां जाएं, हमारे घर से शराब जाते रहें। हम घोषणा करते हैं हम आजाद हैं। We are liberate in the name of Christ, in the name of Jesus। सारे इलीगल रिलेशनशिप यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। हर वो व्यक्ति जो तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, यीशु के नाम से वो इन नशों से मुक्त हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, प्रभु के लिए उसकी योग्य प्रजा तैयार कर। होने दे प्रभु। ब्लेस छत्तीसगढ़, ब्लेस छापा लॉर्ड, bless our chief minister, bless our ministers, bless our police, bless our navy and army lord। छत्तीसगढ़ एक ऐसा गढ़ होने दे खुदा जहां से परमेश्वर की महिमा उठे और पूरे भारत में फैले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अमेजिंग रिवाइवल। इस महान बेदारी के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने हजारों लोगों को इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों को अपने लहू में धोने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। हम घोषणा करते हैं यीशु ही हमारा परमेश्वर है। जीसस इज अवर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करिए। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए आपने खून बहाया, मेरे लिए आप तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, इस सभा में आज एक बार फिर से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। इसे लीजिए, इसे साफ करिए और अपने लिए इसका उपयोग करिए। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। यीशु, आप मेरे प्रभु हैं। पिता, एक बार फिर से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता
स्वीकारता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, 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 आमीन। आप में से जितने लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, कम ऑन, अपने हाथ कैमरा की तरफ खींचिए। लॉर्ड, वेयर? आप में से जितने लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बेदारी आई है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहा है। परमेश्वर के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हाथ उस कैमरा की तरफ कीजिए ताकि वहां की जिंदगियां बचें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जो कोई हमें देख रहा है, आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें पवित्र आत्मा से भरिए और इन पे प्रकट कीजिए कि आप उनके परमेश्वर हैं। लॉर्ड ब्लेस देम। मैं आपको प्रभु सारी महिमा और आदर देता हूं। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं,